एक रात समुद्र की खामोशी में अचानक 3 विशाल तेल टैंकरों के पास धमाके सुनाई दिए। जहाजों पर आग की लपटें उठी, सिग्नल फ्लैश हुए और कप्तानों ने मे डे कॉल भेजी। अगले कुछ घंटों में ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगे। लोगों ने कहा यह सिर्फ एक मैरीटाइम कोलिजन था, पर क्या यह सच था या कुछ और? आज हम आपको ले चलेंगे उस संकरे समुद्र के रास्ते की यात्रा पर, जहां से प्रतिदिन अरबों डॉलर का तेल गुजरता है और जहां एक छोटी सी हलचल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कहानी, और ये कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित जलमार्ग की। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक संकीर्ण जलमार्ग है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और फिर अरेबियन सी से जोड़ता है। इसके उत्तर की ओर ईरान है और दक्षिण की ओर ओमान का मुसंदम इलाका। इस जलमार्ग की चौड़ाई केवल लगभग 34 किलोमीटर है और दुनिया की ऑयल और एलएनजी का लगभग 20 से 25% ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। सोचिए, एक इतना छोटा पैसेज और दुनिया भर के ऑयल, गैस, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की चीजों का लाइफलाइन यहीं से चलता है। इसलिए दुनिया के शक्तिशाली देश और समुद्री ताकतें हमेशा इसे लेकर सतर्क रहती हैं, क्योंकि यहाँ की एक छोटी सी हलचल ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकती है। 1700-1800 के दशक में जब यूरोपीय शक्तियां दुनिया भर में व्यापार फैलाने लगीं, तब होर्मुज की रणनीतिक महत्ता समझनी शुरू हुई। लेकिन 20वीं सदी में जैसे जैसे ऑयल और गैस ने दुनिया की इकोनॉमी पर पकड़ बनाई, ये सिर्फ समुद्री पैसेज नहीं रहा, ये एक एनर्जी चोक पॉइंट बन गया। एक सामान्य दिन में यहाँ से लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। ज्यादातर एशिया, चाइना, कोरिया, जापान जैसे देशों को सप्लाई। इंडिया जैसे देश भी इसी रास्ते से अपने एलपीजी, क्रूड ऑयल और फ्यूल की भारी मात्रा इंपोर्ट करते हैं। मतलब आज हमारे घरों में गैस सिलेंडर, हमारी कारों में पेट्रोल और दुनिया भर की इंडस्ट्रीज, इन सब का एक हिस्सा इसी जल मार्ग से होकर आता है। और यही वजह है कि ये दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन बन गया है। लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है। ये नैरो पैसेज ऐसे देशों के बीच है जो अक्सर जियोपॉलिटिकल तनाव में रहते हैं, विशेषकर ईरान, यूएस, इजराइल, गल्फ कंट्रीज। 2026 में टेंशन और बढ़ गया जब यूएस इजराइल ने ईरान पर बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स और रणनीतिक योजनाएं जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक पहुंची, जिससे शिप ट्रैफिक लगभग रुक गया। अब यहां कुछ जहाज ही गुजर पा रहे थे, और वो भी बातचीत और स्पेशल कोऑर्डिनेशन के बाद। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ग्लोबल प्रभाव भी बहुत बड़ा था। ऑयल प्राइसेस रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गए, एशिया के पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ीं और 700 से ज्यादा टैंकर्स ब्लॉक हुए। हर बड़ी शक्ति, यूएस, चाइना, यूरोप, इस मार्ग के पास टेंस थी। यूएस चाहता था कि गल्फ ट्रेड जारी रहे, चाइना अपने ऑयल इंपोर्ट्स लूज नहीं करना चाहता, इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बचाना चाहता था और गल्फ कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट सरवाइव कराना चाहते थे। इसलिए हर कोई चाहता था कि ये मार्ग सुरक्षित रहे, लेकिन इसकी सुरक्षा बहुत फ्रेजाइल है। ये स्ट्रेट मात्र भूगोल नहीं, ये भू राजनीति का बैटलफील्ड है। यहाँ हर मूव ग्लोबल इकोनॉमीज, अलायंसेस और लड़ाइयों से जुड़ा है। तो आज हम सबको यही जानना है कि क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फ्यूचर में कभी सुरक्षित रह पाएगा? क्या ये दुनिया को एनर्जी केओस से बचा पाएगा, या जियोपॉलिटिक्स इसे हमेशा अस्थिर बनाए रखेगा? ये वो कहानी है जो हर युवा, हर नागरिक, हर विश्व नागरिक को समझनी चाहिए। ये केवल एक समुद्री मार्ग नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन है। ये जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और नेशनल पावर का क्रॉसरोड्स है। और आज की दुनिया में एक छोटा सा गलती या टकराव ग्लोबल केओस का कारण बन सकता है। आज आपने जाना क्यों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दुनिया का सबसे खतरनाक जलमार्ग कहा जाता है, और क्यों ये जलमार्ग सिर्फ तेल का रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की सुरक्षा, व्यापार और भविष्य की राजनीति का दिल भी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप देख रहे थे भारत कॉन्फिडेंशियल, जहां हम दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी घटनाओं के पीछे की सच्चाई आपके सामने लाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।